आज मैं आप लोग को दिखाने लाया था J7, ठीक है। तो जिस काम से, जिस पर्पज़ से मैं यहाँ पर आया था वो पर्पज़ तो नहीं पूरा हो सका, लेकिन ये मेरी बैक पे जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं उसमें जो अपार्टमेंट्स बने हैं, मॉडल अपार्टमेंट्स, उनके कुछ ग्लिम्स बनाए हैं, वो आपसे शेयर करूँगा, वो आप ज़रा चेक करें। दैन नेक्स्ट वीक अब मैं दोबारा आऊँगा ताकि मैं डिटेल से ज़रा इसके ऊपर काम कर सकूँ। ये प्रोजेक्ट है J7 का और 46 कनाल्स के ऊपर है और ये B17 CDA सेक्टर है, इसमें ये बन रहा है। इसमें 23 कनाल्स का जो एरिया है वो बन चुका है और 23 की एक्सटेंशन जो है वो जारी है। तो अभी मैं जा रहा हूँ फैसल हिल। आपको एक चीज़ मज़े की दिखाना चाह रहा हूँ और आप लोगों को बताना मकसद ये है कि आप लोग इस चीज़ से सीखें, क्योंकि मैंने भी ये मार्केट में आके सीखी है। ये जो सामने गाड़ी नज़र आ रही है आपको, ये अल्ताफ़ डेवलपमेंट के CEO हैं और पिछले 1 महीने से मैं जब से मतलब मैं डेली यहाँ पर आ रहा हूँ, तो ये बंदा भाई सुबह टाइम से यहाँ पे पहुँच जाता है और रात को 10-11 बजे तक अपने ऑफिस में होता है। तो एक यंग बंदा है, 32 साल उसकी उम्र है यार, उसको क्या ज़रूरत पड़ी है, ये इतनी मेहनत कर रहा है इस प्रोजेक्ट के लिए। इन चीज़ों से मैं तो मोटिवेशन ले रहा हूँ भाई, ठीक है। और पिछले 8 महीने से 1 साल से बड़े बड़े डेवलपर्स देखे हैं और बड़ी बड़ी कंपनीज़ में जाके मैंने काम भी किया है, लेकिन कोई चीज़ मुझे अपने क्लाइंट्स के लिए समझ नहीं आ रही थी। डिलेज़ बहुत ज़्यादा हैं, जो बात करते हैं वो पूरी नहीं होती, कहते कुछ और हैं, जब चीज़ सामने आती है उस टाइम कुछ और होता है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थे जिस वजह से मैंने काफ़ी रिसर्च करने के बाद इस ग्रुप को ज्वाइन किया। अच्छा, ये हमारे कुछ दोस्त खड़े हुए हैं, इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई? ठीक हैं? ठीक है, ठीक है। अल्लाह का शुक्र है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हो? तभी ठीक है, चंगे भले हो? चंगे भले हैं। चाचू अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत है, सब अच्छा है? बिल्कुल सब। अस्सलाम वालेकुम भैया, कैसे हैं? ठीक है, माशाल्लाह, लुकिंग नाइस। कैसे हैं? सब अच्छा है, खैरियत है? ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, अभी इस टाइम मैं ऑफिस के अंदर बैठा हूँ, मेरे साथ 2 भाई बैठे हुए हैं जो कि मुझे कह रहे हैं कि आपकी वीडियोस हम देख रहे हैं, इनसे गपशप लगाते हैं। एक भाई का नाम है उज़ैर, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाइए। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और इधर हमारे साथ दूसरे भाई बैठे हुए हैं, शाहिद खान साहब। जी शायद हाँ। कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं? अच्छा शाहिद भाई, आप बेसिकली इस फील्ड के अंदर कितने टाइम से हैं? मैं तो बेसिकली इस फील्ड से बिल्कुल फ्रेश हूँ। अच्छा, अभी आप फ्रेश हैं, अभी आपने स्टार्ट की है? स्टार्ट किया है, लेकिन यकीन माने रियल स्टेट ऑफ इस फील्ड में जो मज़ा है और जो सीखने को चीज़ें मिल रही है वो यकीन किसी और फील्ड में जो है इस तरह नहीं है जो इस फील्ड में। अब देखें, मैं अब आपको एक मज़े की बात बताता हूँ। अब देखें, आपने स्टार्ट लिया ना, मैंने स्टार्ट किया तो आप एक अच्छे बंदे के साथ आगे बैठे हैं जिसका कोई विजन है, जिसके पास आप कह सकते हैं कि यार इस बंदे का एक्सपीरियंस है, ये बंदा कुछ करेगा, ठीक है, इसका दिमाग चलता है, काम कर रहा है, चीज़ें सिखा रहा है, अपने साथ उसने टीम्स रखी हैं, हर बंदे को सपोर्ट कर रहा है। तो इस बंदे के बारे में आपका क्या कहना है यार कि मिस्टर अल्ताफ़ खान साहब सबसे कैसे? बड़ी किस्मत यही है कि मतलब एक उस बंदे के साथ अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है जिनका एक विजन है, यानी एक वो डेवलपर है जिनके पास एक स्मार्ट सोल्यूशन है और ये जो प्रोजेक्ट वो लॉन्च कर रहे हैं यानी एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ वो लॉन्च कर रहे हैं, यानी उनका एक विजन है। यकीन माने हम उनके विजन से और वो जिस एज पे मतलब एक यंग एज पे इतने बड़े प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, तो हम खुद भी जो है ना इंस्पायर हो इस फील्ड में। आप क्या कहेंगे इस प्रोजेक्ट के बारे में? आपको कुछ समझ आ रही है? जी, मेरा भी फर्स्ट टाइम है एक रियल एस्टेट या हाई राइज के प्रोजेक्ट में, क्योंकि पहले कभी इस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं रहा हमें। अच्छा अच्छा, तो अल्ताफ़ भाई के हमने जो विजन देखा, ठीक है, और इस लेवल का प्रोजेक्ट जो दुबई US लेवल का प्रोजेक्ट है, फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में आ रहा है। हाँ फैसल बिल्कुल हिल्स में। ज़बरदस्त, तो हम तो इसका जो ये डेमो देख के मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। किस लेवल का वो बना हुआ है। आपकी एज क्या है वैसे? मेरी 23 हो जाए यार 23 साल का लड़का है और रियल स्टेट कर रहा है भाई, समझ लो कि अगले 3-4 सालों में ये बंदा मिलियनेयर बनने वाला है इंशाल्लाह। अच्छा भाई, आज ठीक रश लगा हुआ है, बंदे पे बंदा आया हुआ है और इधर मेरे एक दोस्त भी आए हैं। अजीम भाई, आता हूँ आपके पास, 2 मिनट रुकें। तो अभी डेली की तरह एक क्लाइंट आए हैं और अल्ताफ़ भी इनको खुद विज़िट करा रही हैं। अच्छा, आज हमारे साथ हैं नवाबज़ादा सईद साहब और इनसे ज़रा गपशप करते हैं कि ये अल्ताफ़ खान साहब के इस प्रोजेक्ट पे आए हैं, तो इनको यहाँ पर क्या चीज़ें पसंद आई हैं और इनका क्या माइंडसेट कहता है कि इनको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम बॉस, कैसे हैं आप?
बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। वारिस साहब आप ठीक हैं? जी अल्लाह का करम है सर, थैंक यू सो मच। सर आप मुझे बताएं कि आप बेसिकली घूमते फिरते रहते हैं, आप माशाल्लाह MNA भी रह चुकी हैं, तो दुनिया आपने देखी हुई है। अब अल्ताफ़ खान साहब के इस प्रोजेक्ट पे आप आए हैं, आपने ये अपार्टमेंट बना हुआ देखा, तो आपको ये चीज़ कैसी लग रही है? मुझे बड़ी खुशी है ना ठीक है, कि अपने मुल्क में, पाकिस्तान में, मैं इतना खूबसूरत एक प्रोजेक्ट देखा हूँ। ज़बरदस्त, बिल्कुल ठीक यानी है, ये आपके दुनिया किसी बेहतरीन अच्छे से अच्छे उससे कंपेयर कर सकते हैं। ज़बरदस्त। तो यहाँ जो इन्वेस्ट करेगा उसको फायदा होगा इंशाल्लाह और एक इंशाल्लाह। खूबसूरत चीज़, मुझे तो ये बड़ी खुशी है। व्यू जो इधर आ रहा है वो जी मैंने तो ये इलाके बंजर भी देखे हुए ना जी जी बिल्कुल ठीक है, और आज माशाल्लाह यहाँ पे ये अपार्टमेंट्स, ये खूबसूरत सिटी बिल्कुल ऐसी है। और अल्ताफ खान ने जो बनाया है बहुत ही प्यारा। आपको ये चीज़ पसंद आई, आपका बहुत। दिल किया है कि आप ये खरीदें? बिल्कुल दिल की है, ज़बरदस्त। और जबकि पैसा होगा मैं खरीद भी लूंगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये ज़्यादातर ये जो चीज़ है ओवरसीज़ क्लाइंट्स के लिए हम कर रहे हैं, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं जब वो पाकिस्तान आते हैं। देखिए आप बहुत अच्छा कर रहे सिक्योरिटी हैं, इसलिए कि घर मेंटेन करना इतना आसान नहीं होता। इसको एक फैमिली बाहर से आती है, कोई दुनिया रहती है, परमानेंट भी रहे, परमानेंट भी रहे, बिल्कुल ठीक है, तो मेंटेन करना भी आसान है और है कितना खूबसूरत माशाल्लाह। खूबसूरत चीज़ है, बिल्कुल ठीक है सर, थैंक यू सो मच आपके टाइम का, इंशाल्लाह थैंक यू सो मच। हमारे साथ हैं नवाबज़ादा फ़रीद साहब, इनके ख़यालात जानते हैं कि ये भी बेसिकली MP रह चुके हैं, MP हैं और ये भी दुनिया घूमते रहते हैं, ठीक है। इनसे पूछते हैं कि इन्होंने जब ये अपार्टमेंट देखा है तो इनका फ़र्स्ट रिएक्शन क्या है और इनको ये चीज़ कितनी पसंद आई है, और ये अपने ओवरसीज़ जो हमारे भाई पाकिस्तान से बाहर काम कर रहे हैं उनको ये सजेस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम बॉस, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं? कैसे हैं? खैरियत से हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सर। माशाल्लाह बेहतरीन जगह है जी। लोकेशन मुझे बहुत पसंद आई। ठीक है। और जो प्रोजेक्ट है इट इज़ अमेजिंग जी। ज़बरदस्त। इस तरह का, इस स्टैंडर्ड का जो क्वालिटी और जो मटेरियल इस्तेमाल किया गया है, अक्सर हम जाते हैं, विजिट करते हैं अपार्टमेंट्स, बट ये क्वालिटी नहीं मिलती आपको। बिल्कुल ठीक है, अच्छे अच्छे नेम्स हैं इन इस्लामाबाद आगे पीछे, बट ये जो बना हुआ है बेहतरीन, ये जो अभी हमने सैम्पल अपार्टमेंट देखा है जी, दिस इज अमेजिंग। ज़बरदस्त। आप सजेस्ट करेंगे लोगों को जो इंशाल्लाह? कि बाहर रहते हैं, इवन पाकिस्तान में जो रहते हैं, तो कि वो यहाँ पे आएँ, इसको देखें और देखने के बाद खुद जज करें कि उनको इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ठीक हो गया सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर आपके टाइम का। अच्छा, आज हमारे साथ हैं हाजी खलील साहब, मोस्ट फेमस पर्सनैलिटी B17 फैसल में, हर बंदा इनको जानता है। बॉस बैठे हैं आप, मैं आपके साथ बैठता हूँ आके, और इनसे पूछते हैं इनके ख्यालात क्या हैं, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से यहाँ पर आ जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम बॉस, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त। खलील साहब, आप मुझे बताएंगे कि ये जो एक स्टेप लिया है अल्ताफ़ खान साहब ने, बिल्कुल। ज़्यादा इसको हम डिलीवर करना चाह रहे हैं ओवरसीज़ क्लाइंट्स की तरफ, बिल्कुल। तो आप क्या कहते हैं, जो ये चीज़ बनी हुई है, आपका अपना ज़ाती क्या ख्याल है? अगर आपके पास पैसे हों तो आप ऐसी चीज़ ख़रीदेंगे या लोगों को मशवरा देंगे कि ये चीज़ ख़रीदनी चाहिए या नहीं ख़रीदनी चाहिए? देखो, इसके बावजूद जब आपके आंखों के सामने सब कुछ है, बिल्कुल, फिर मैं न खरीदूं तो बहुत बड़ा गलती, क्योंकि आप खुद देख लो, आपके सामने सब कुछ हो, तो इसके बावजूद हम न खरीद ले तो फिर ज्यादा होगा। क्यों कि मैंने पहले भी ABT खैबर वालों को परसों भी मैंने इंटरव्यू दिया, मैंने ये बोला कि हदीस में ये लिखा हुआ है कि मुसलमान वो होता है जो आपने लिए पसंद करता है दूसरे लिए भी वही पसंद करता है। बिल्कुल। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह वही मुसलमान हूँ कि मैं अच्छा चीज़ आपने लिए पसंद करता हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि दूसरा मेरा भाई मुसलमान है उसके लिए भी है। ज़बरदस्त। तो ये क्यों जो है ना मैं नहीं लूँ, अगर मेरे पास हो तो ईमान से 2 अपार्टमेंट तो नहीं, मेरा दिल करता है कि 10 ले लो, इंशाल्लाह 10 ले लो, अल्लाह पाक आपकी सुनेगा। क्योंकि ये जो है ना मैंने अभी देख लिया, और इधर बेरिया में भी मैंने देखा, और DHA में भी देखा है, B17 में भी देखा है, फैसल हिल में भी देखा है, और गुलबर्ग में भी मैंने देखा है। माशाल्लाह ऐसा अल्ताफ डेवलपमेंट जो है ना जो बना रहा है ना, इसी तरह मैंने अभी तक नहीं देखा हुआ, नहीं बिल्कुल देखा, ठीक है। बिल्कुल नहीं देखा। इस बात पे मैं भी आपके साथ हूँ, मैंने खुद भी विजिट किए हैं। जो लेआउट हमें यहाँ पर मिल रहा है ना, ऐसा लेआउट आपको और कहीं पे नहीं मिलेगा। पूरे पाकिस्तान में हम चैलेंज करते हैं कि आप हमारे साथ लेआउट पे चैलेंज करें आके। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने टाइम दिया, थैंक यू सो मच, अल्लाह खुश रखे। आमीन। जी, अभी मेरे साथ मौजूद हैं अजीम खान, मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त, और इनके साथ मेरा बहुत अच्छा वक्त गुजरा है और हम लोग एज अ कुलीग वर्किंग करते रहे हैं। तो
तो इनसे आपको मिलवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आमीन। और आपने हमें इनविटेशन दी है और हम आपके पास आए हैं और आपको बड़ा भाई समझ के आए हैं सर। क्योंकि हमने इकट्ठा काम किया और न्यू सिटी और इस एरिया में बड़ा अरसा काम किया है। बिल्कुल ऐसे ही है। अजीम भाई, ये तो चलें, आपने बहुत सारी चीज़ें भी देखी होंगी, अपार्टमेंट्स देखे हुए हैं, इस्लामाबाद फिरे हैं, पूरा आपने आर्मी की तरफ से भी आप घूमते फिरते रहते हैं। ऐसे ही है। तो यहाँ पर आने के बाद, मॉडल अपार्टमेंट देखने के बाद, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, क्वालिटी जो दे रहे हैं, आप क्या सजेस्ट करेंगे कि यहाँ पे चीज़ ख़रीदनी चाहिए या नहीं ख़रीदनी चाहिए? मुझे तो पहले ये बहुत पसंद आया प्रोजेक्ट, दूसरी इसकी लोकेशन बहुत अच्छी है और मैंने अपार्टमेंट देखा है, बहुत अच्छा बना हुआ है और इन्होंने बहुत अच्छा गाइडेंस दी है हमें। तो मेरा खुद अपना मेंटेलिटी अपनी ज़ाती भी बनी हुई है कि मैंने एक अपार्टमेंट यहाँ अपने लिए रिहाइश ले लूँ। क्योंकि मैं वैसे रहता तो न्यू सिटी में हूँ, मेरे वहाँ पे रिहाइश है, मगर मेरा दिल ये हुआ कि मैं यहाँ पे भी अपने ज़ाती एक इन्वेस्टमेंट लूँ, चाहे वो 1 बेड हो चाहे 2 बेड हो, इंशाल्लाह अल्लाह पाक देगा। अच्छा, ये इस टाइम पे बैठे हुए हैं। ये जो एक छोटा सा अमल है जो कि दिखने में बड़ा छोटा सा लग रहा है कि यार ये बंदा उठ के हर बंदे के साथ बैठा हुआ है, ये जो एक चीज़ है ना, ये चीज़ बेसिकली मैं आप लोगों से शेयर इस वजह से कर रहा हूँ कि जब भी आप बड़े लेवल पे काम करें तो हर चीज़ को ख़ुद मैनेज करें। जब आप लोगों के उस पर आ जाते हैं ना कि यार ये बंदा मेरा काम कर देगा, लोगों के आसरे पे बैठ जाते हैं, तो फिर ख़राबत हो जाती है। अब ये इतना बड़ा बंदा है, ठीक है, इसको क्या ज़रूरत आई है कि इतनी मतलब भाग दौड़ कर रहा है, हमें अपने आप को थका रहा है। लेकिन नहीं, जब एक चीज़ आपने करनी होती है, जब आपका दिमाग पक्का हो जाता है एक चीज़ पे, फिर आप उसके लिए मेहनत भी इतनी करते हैं। तो इंशाल्लाह चीज़ें नज़र आ रही हैं। ये बिज़ी हैं, इनसे ज़रा गप लगाते हैं एकदम जाके। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने देखा पार्टियां सारी आपने काबू की हुई है। नहीं सर, माशाल्लाह फ्लोर पे आप देख रहे हैं कितनी एक्टिविटी, गहमा गहमी बनी हुई है, गहमा गहमी है। क्लाइंट हर एक के पास जो है वो क्लाइंट्स बैठे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एक्टिव फ्लोर है हमारा। ज़बरदस्त। बॉस, आज का क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। श्योर। अच्छा, अब क्वेश्चन बेसिकली मैं इस वजह से आपसे पूछता रहता हूँ क्योंकि जो मेरे साथ लोग अटैच हैं, जो मुझे देख रहे हैं, उनको मैं बेसिकली एक तो गाइडेंस देना चाह रहा हूँ। आपका तजर्बा बहुत ज़्यादा है और आप माशाल्लाह सेल्स में हैं, दुनिया का सबसे कह लें कि टफेस्ट भी है और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट भी है ये काम, मज़ेदार भी है। तो सेल्स का काम है, नए लोगों से बातचीत करना, यस, आपका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा बढ़ता है। अच्छा, अब मुझे आप बताएं कि बॉस, अब इतने जो क्लाइंट्स आते हैं आपके पास, जी जी, डेली आ जा रहे हैं, तो ऐसे कौन से क्लाइंट होते हैं, उनकी कौन सी ऐसी बात होती है कि जिससे आपको लगता है कि यार ये बात इसने कर दी है तो अब ये मेरे से चीज़ ख़रीदेगा ही ख़रीदेगा? लेकिन जो भी क्लोज़र होता है ना, ठीक है, जो बंदा इंटरेस्टेड होता है वो आपसे क्वेश्चनिंग ज़रूर करता है, ठीक है। जब देखें, दो चीज़ें होती हैं, एक होती है ब्रीफिंग देना, एक होती है क्लोजिंग करना। जो ब्रीफिंग दे रहे होते हैं वो सिर्फ प्रेजेंटेशंस की फॉर्म में होती है, आप उसको एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं अपने प्रोजेक्ट की, फैसल हिल्स की या मॉडल अपार्टमेंट की, ठीक है, वो एक सॉर्ट ऑफ ब्रीफिंग होती है, ठीक है। बिल्कुल ठीक है। जो बंदा क्लोजिंग करने आता है ना, जो जिसको हम समझते हैं कि यार ये इंटरेस्टेड है और जो हमारी लिस्ट में इंटरेस्टेड की लिस्ट में आ जाता है, वो बंदा वो होता है जो क्वेश्चनिंग करते हैं हमसे, ठीक है। क्रिटिकल क्वेश्चन करेगा, सॉफ्ट क्वेश्चन करेगा, क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है, उससे डिस्कशन होती है, हर तरह की बात होती है, ठीक है। बिल्कुल ठीक है। डिलीवरेंस पे बात होती है कि कब प्रोजेक्ट जो है वो डिलीवर होगा, मल्टीपल चीज़ों पे जो है ना वो हमारी बात हो रही होती है उससे, सही है। और उसके बाद जाके वो एक दफ़ा में क्लोज नहीं होती है, वो मल्टीपल टाइम विजिट्स करते हैं लोग, हाँ। चेक करते हैं कि ये चीज़ जो कह रहे हैं उसको सेकंड करते हैं, हमारी बातों को क्रॉस चेक किया जाता है, मार्केट में चेक किया जाता है, रेपुटेशन वगैरह को चेक किया जाता है, उसके बाद जाके फिर हम लोग क्लोजिंग की फॉर्म में आते हैं। बेहतरीन। बॉस, आप माशाल्लाह से टीम लीडर भी हैं, तो आप मुझे एक बात बताएं, जी। मैं आपसे आपका अपार्टमेंट क्यों ख़रीदूँ? सर, हमारा अपार्टमेंट जो है, सबसे पहले आप देखें कि बेसिक अपार्टमेंट नहीं है, ठीक है, इट्स अ लग्जरी अपार्टमेंट, ठीक है। आपने अपार्टमेंट, मॉडल अपार्टमेंट विज़िट किया है, मैं सबको कहता हूँ कि एक दफ़ा आके सिर्फ विज़िट ज़रूर करें। जो बंदा इसको विज़िट करता है, देखता है, वो आके लाजमी उसका दिल चाहता है कि मैं ये ख़रीदूँ,
तो मेरा भी एक ऐसा अपार्टमेंट हो। देखें बेसिक जो अपार्टमेंट है ना, हम लोगों ने यहाँ पे आके एक अपार्टमेंट का कॉन्सेप्ट चेंज किया। ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का अपार्टमेंट है, ठीक है, ऐसे ही है। जिसका एक प्रोटोटाइप मॉडल हम लोगों ने बनाया हुआ है। आप सिर्फ इसको देखें, आपको ऑटोमेटिकली एक वाइब आएगी कि मुझे भी इस तरह का अपार्टमेंट चाहिए या एक ऐसा अपार्टमेंट होना चाहिए। एम्यूनिटीज़ इस बिल्डिंग के अंदर है, सिक्योरिटी इसके अंदर है, गेटेड कम्युनिटी है, फैमिली ओरिएंटेड है, फीचर इसमें सारे हैं, 30+ इम्यूनिटीज़ हैं, प्राइवेसी का इंतहाई मैन्यूट लेवल पे बारीकी से ख्याल रखा गया आर्किटेक्चर डिज़ाइन के अंदर, ठीक है। तो बेसिक्स इसमें जो भी लग्जरी के साथ बेसिक रिक्वायरमेंट है वो भी हम लोगों ने इसमें प्रोवाइड की हुई है, ठीक है। ज़बरदस्त। फैमिली ओरिएंटेड बिल्डिंग्स यहाँ पे बहुत कम है, क्योंकि फैमिली ओरिएंटेड बिल्डिंग का ROI बहुत अच्छा होता है, क्योंकि लोगों की डिमांड होती है कोई ऐसा अपार्टमेंट हो जहाँ पे कमर्शियल ना हो, सिर्फ रेजिडेंशियल कम्युनिटी हो, ठीक है। तो इसका गैप एग्जिस्ट करता है मार्केट में, हम लोगों ने उस गैप को कवर किया है। कंप्लीट फीचर्स के साथ ये एक कंप्लीट बिल्डिंग हम लोग यहाँ पे लेके आए हैं प्रोजेक्ट। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि क्लाइंट जितने भी हैं, जो परचेज़र हैं, इन्वेस्टर हैं, वो आज से 4 साल बाद जब हम इनको प्राउडली डिलीवर कर रहे होंगे, हैंड ओवर कर रहे होंगे, पोजेसन दे रहे होंगे, ठीक है, तो आप उनके सिर्फ रिमार्क्स ज़रूर नोट कीजिएगा इंशाल्लाह। कितनी खुशी से जो है ना, इंशाल्लाह इसको हम एक इवेंट के थ्रू जो है क्लोजिंग देंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बॉस थैंक यू सो मच। कैसा आ गई आपकी पिच सुन के? बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। अच्छा, अभी मैं क्लाइंट बन के जा रहा हूँ और मेरे साथ हैं यहाँ के सबसे तगड़े सेल्समैन भाई, ठीक है, माशाल्लाह से। इनसे अभी इनका एक्सपीरियंस लेते हैं, ये बोलते कैसे हैं, क्या क्या अल्फाज निकालते हैं मुंह से, इनकी हर चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा भाई। मैं तो एक एक चीज़ नोट करूँगा क्योंकि मुझे भी बड़ा सेलर बनना है। तो इनसे मिलते हैं। उसामा भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं उसामा भाई? ठीक है, ज़बरदस्त, अल्लाह का शुक्र है। खैरियत है सब? अल्हम्दुलिल्लाह। उसामा भाई, मैं आपका क्लाइंट हूँ, मैं पहली दफ़ा आपके पास आया हूँ। आप मुझे साइट भी विज़िट कराएंगे, फिर मॉडल अपार्टमेंट भी दिखाएंगे। आपने मुझे कायल करना है कि भाई ये 2 बेड अपार्टमेंट आपने लेके जाना है। ठीक सही है, डन हो गया बॉस। अच्छा शिराज भाई, अभी हम लोकेशन के ऊपर है, अल्ताफ डेवलपमेंट की साइट ऑफिस से अभी हम आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अभी हमारी ये साइट है दी रेजिडेंसीज की। इसका जो प्लॉट है वो 12.5 कनाल के ऊपर है और तकरीबन ग्राउंड प्लस 20 फ्लोर्स है, ठीक हो गया, और 3 बेसमेंट्स हैं। ओके, ये आप प्लॉट की लोकेशन है, 3 साइड कॉर्नर है। इसका जो ये वाली जो रोड है ना, तकरीबन इसका 317 फुट फ्रंट है। और अच्छा, उस साइड पे जो है तकरीबन 217 फुट फ्रंट है। उधर से भी एंट्रेंस है, ठीक इधर से है, भी एंट्रेंस है, और 3 साइड कॉर्नर है, ज़बरदस्त। ठीक हो गया। और उस साइड पे हमारा आर्च है, आर्च फेसिंग है, ठीक हो गया। हॉस्पिटल का प्लॉट है, सही है। और वहाँ पे सारा हमारा मरकज़ है, मस्जिद है। और इस तरफ जो हमारा जो व्यू आ रहा है वो हमारा आपका कह लें कि फैसल हिल्स का व्यू है, ब्लू पार्क का व्यू है, और पूरे फैसल हिल्स का और खूबसूरत फेसिंग का। बेसिकली हमारा जो है ना ऐसे यू फेसिंग के अंदर है, यू शेप में है, ऐसे यू शेप है, ठीक है। बेड में हमारा कोर्ट यार्ड है, जिसमें ठीक है। सारी एमिनिटीज़ हैं, स्विमिंग पूल, सोना, स्पा, जकूज़ी, फार्मेसी, कैश एंड कैरी, ये सारी एमिनिटीज़ हैं इसके अंदर। मतलब कि फैसल हिल्स की अपनी एमिनिटीज़ हैं, पार्क्स हो गए, मस्जिद होगी, और यहाँ के जो अपने आप कह लें कि जो रेजिडेंशियल जो रह रहे हैं रिहायशी, उनके लिए अपनी फैसिलिटीज़ हैं सारी, स्नीपेक्स वगैरह। किसी ने ट्यूशन भी पढ़ना है, किसी ने डे केयर, फॉर एग्जांपल मियाँ बीवी काम पे जा रहे हैं तो बच्चे वो अपने डे केयर में छोड़ देंगे और मियाँ बीवी ऑनलाइन CCTV कैमरा से ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे वो आएंगे तो अपार्टमेंट में चले जाएंगे। बिल्कुल ठीक हो गया, डन हो गया बॉस। अच्छा उसामा भाई, मुझे प्लॉट समझ आ गया है। आप मुझे ये बताएं कि जो क्लाइंट्स आते हैं बेसिकली यहाँ पर, उनके ज़्यादातर क्वेश्चंस कैसे होते हैं? मतलब आपने मुझे डायमेंशन बता दी, मेरे जहन में यही क्वेश्चन था कि डायमेंशन मैं पूछ लूँगा, लेकिन वो आपने मुझे बता दिया। और मोस्टली जो लोग आते हैं उनको क्या इनसिक्योरिटीज़ फील होती हैं कि यार हमें ये चीज़ मिलेगी नहीं मिलेगी, ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं वो ज़रा हाईलाइट कर दें। बेसिकली यहाँ पे जो सबसे मेन क्वेश्चन होता है कि आपकी लोकेशन क्या है, ठीक है। आपने यही लोकेशन क्यों सिलेक्ट किया। और भी लोकेशंस हैं, मतलब कि डिफरेंट फैसिलिटीज़ की, आगे भी काफ़ी, मतलब B17 भी है, और डिफरेंट लोकेशन है, इस्लामाबाद, F6, F7, बहरिया, DHA। लेकिन ये वाली जो सोसाइटी है ना, इसका अपना एक बूम है। आप फेसबुक पे देख लें, आप गूगल पे सर्च करें, मतलब कि सबसे ज़्यादा जो ट्रेंडिंग में चल रही है वो फैसल हिल्स, फैसल टाउन, ये सोसाइटी ट्रेंडिंग में चल रही है। और बिल्कुल ठीक है। हमारा लाने का भी यहाँ पे प्रोजेक्ट का मकसद यही है कि यहाँ पे जो है ना ग्रोथ हो रही है, सोसाइटी की अपनी ग्रोथ हो रही है। कुछ सोसाइटीज़ हैं, मैं नाम नहीं लेता,
सराउंडिंग्स में है, ठीक है। ठीक है, वहाँ पे आप कह लें कि वहाँ पे भी लोग रह रहे हैं, लेकिन वहाँ पे ग्रोथ नहीं है, कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही, लोग वहाँ पे मतलब कि बस जस्ट एक रिहाइश रखी हुई है और रह रही है, वहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई मरकज़ नहीं है, ठीक है, कोई मस्जिद वगैरह नहीं है। यहाँ पे फैसल हिल्स की डेली कोई ना कोई यहाँ पे मस्जिद बन रही है, ठीक है, पार्क्स बन रहे हैं, फुटबॉल ग्राउंड्स बन रहे हैं। अभी रिसेंटली एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वहाँ पे बोर्ड भी आपने देखा होगा, वो भी लॉन्च किया है। ऊपर ट्रेल्स हैं, ट्रेल्स पे आप जा सकते हैं, ठीक हो गया। मुख्तलिफ यहाँ पे जो ना ओवरऑल सोसाइटी की ग्रोथ हो रही है। और ये जिस जगह पे हम लोग अभी यहाँ पे खड़े हैं ना, ये सबसे मेन लोकेशन है, हब है आप कह लें। आपका सामने एग्जेक्टिव ब्लॉक है, जैसे ही आप गेट से एंटर होते हैं तो आपको एग्जेक्टिव ब्लॉक आ जाता है। एग्जेक्टिव ब्लॉक के बिल्कुल सामने आपका ये जो मोनूमेंट है, आर्च, आप दिखाएं इधर से, खूबसूरत। तो बिल्कुल अभी लाइट्स इसकी ऑन हो गई हैं। आर्च मेन हमारा जो है यहाँ से लाने का भी ये मकसद है कि हमारा बेसिकली सराउंडिंग्स में हमारी क्या ब्यूटीज़ हैं। यहाँ से आपको मार्जिला फेसिंग नज़र आ रही है, ठीक है, आर्च नज़र आ रहा है, ग्लो पार्क नज़र आ रहा है, मुख्तलिफ यहाँ पे जो है ना और यहाँ की ब्यूटी है। तो इस वजह से हमारा लाने का भी यही मकसद है कि हम लोग सबसे पहले लोकेशन हम लोग सेलेक्ट किया, ठीक है, उसके बाद प्लॉट की हमने प्योरली इसमें रेजिडेंशियल हम ला रहे हैं, कोई बिल्कुल इसमें ठीक है। कमर्शियल नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब फैमिलीज़ कमर्शियल बीच में आ जाता है तो फिर फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है। ज़बरदस्त। 5 स्टार लेवल का हम यहाँ पे बना रहे हैं, तकरीबन आप कह लें कि 5000 स्क्वायर फीट की लॉबी है। जैसे ही आपका गेस्ट इंटर होगा वो कहेगा मैं किसी दुबई के किसी 5 स्टार होटल में आ गया, बिल्कुल ऐसे ही है। उसके बाद फिर लॉबी से वो एंटर होगा तो कार्ड स्वाइप करेगा, जिस फ्लोर पे उसका अपार्टमेंट है उसी फ्लोर की एक्सेस है, आगे पीछे ऊपर नीचे नहीं जा सकता होगा। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। मतलब ये सिक्योरिटीज़ भी दी हुई है, बालकनी के साथ बालकनी अटैच नहीं है, ठीक है। लोग होते हैं प्राइवेसी का फैमिली डिस्टर्ब ना हो, प्योरली हमने इसको जो है फैमिली डिज़ाइन के ऊपर बनाया। और 80% हमारे जो है ना 85% 2 बेड है, 1 बेड हमारे 15% है। और जो स्टूडियोज़ आप कह लें कि वो हमारे तकरीबन 18 थे, जिसमें से 13 हमारे सोल्ड आउट हो चुके हैं, 5 अवेलेबल रह गए हैं। और 2 बेड भी तकरीबन हमारे 5 से 6 सोल्ड हो चुके हैं, अभी सेकंड वीक है अभी हमारा। ज़बरदस्त तो ज़बरदस्त। इन फ्यूचर आपको साथ साथ अपडेट मिलती रहेगी, जैसे जैसे हमारी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी। तकरीबन मार्च में हमारी इसकी डिगिंग स्टार्ट हो जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है। और उसके बाद फिर जो है ना राफ्टिंग मेन होता है कि ज़मीन से निकलना मेन चीज़ होती है। 3 बेसमेंट्स हैं, ठीक है। उसके बाद तो आप कह लें कि तेज़ी से स्पीड होगी, स्पीड ही हो जाएगा। 4 साल का इंशाल्लाह। प्लान है, ईजी इंस्टॉलमेंट प्लान है, ठीक है। 2 बेड भी है, 1 बेड भी है और स्टूडियो भी है। और स्टूडियो की भी मतलब कि छोटा नहीं, मतलब कि 798 स्क्वायर फीट का स्टूडियो है, ज़बरदस्त। इस एरिया में आजकल जो हमारी सराउंडिंग्स में जो सोसाइटीज़ हैं 2 बेड दे रहे हैं लोग छोटे छोटे प्लाजों में। ऐसे ही है, ऐसे ही है। बिल्कुल एक्सपेंड होगा फुली, मतलब आप कह लें कि जो है ना लग्जरी किस्म का और फुली स्पेशियस होगा। हमारी विंडो का साइज़ 6 बाई 10, पूरी विंडोज़ जो है ना हमारी ओपन होंगी। और 360 आपको कॉर्नर वाला प्लॉट है, तो कॉर्नर वाला अगर हमारा अपार्टमेंट है 2 बेड का, बेसिकली हमने कॉर्नर वाले रखे हैं ज़्यादातर 2 बेड जी, तो 360 आपको पैनोरामिक व्यू आएगा वहाँ से, ज़बरदस्त। मतलब एक डिफरेंट फील आएगी, आप मज़ा आएगा यहाँ पे। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच उसामा भाई। अभी ज़रा फिर मुझे आप चल के मॉडल अपार्टमेंट विज़िट करा दें, बिल्कुल, चलें। इंशाल्लाह। ये हम अपार्टमेंट पहुँच आए हैं, अभी उसामा भाई मुझे गाइड करने लगे हैं कि ये क्या चीज़ है। वेलकम। आप हमारा यहाँ से अपार्टमेंट शुरू हो रहा है बेसिकली, ये हमने कॉरिडोर बनाया हुआ है, सेम एज इट इज़ हमारे जो हाई-राइज प्रोजेक्ट में सेम एज इट इज़ ये कॉरिडोर होगा। इसकी कितनी चौड़ाई है? 7 से 8 फुट तक कॉरिडोर है, ज़बरदस्त, ठीक है। इसमें एक सबसे स्पेशल चीज़ है, अपार्टमेंट के सामने अपार्टमेंट नहीं होगा, अच्छा, आगे से स्टार्ट हो गया। फॉर एग्जांपल 12 कनाल का प्रोजेक्ट है ना, ठीक है, 8 लाख स्क्वायर फीट पे कंस्ट्रक्शन हो रही है इसकी, ज़बरदस्त, बाकी सारा ओपन स्पेस है। ओके, ज़बरदस्त। सबसे पहले हमारा जो है ये लिविंग आ जाता है, ठीक है। जैसे इंटर होते हैं आपको लगते नहीं ये अपार्टमेंट है, खूबसूरत, मतलब कि आपको ये लगे फील है कि कनाल का घर है। और इसकी जो डायमेंशंस हैं, इसकी जो एरिया है वो 1660 है, 1660। इसकी जो मीडिया वॉल है ये सब एज इट इज जो है डिलीवर होंगे, ठीक है। ओपन किचन आ जाता है। सबसे पहले हम लोग इसकी ये चीज़ देखें, फैमिलीज़ के लिए बहुत ज़्यादा प्रेफरेबल होता है कि मतलब आजकल अपार्टमेंट्स में इस तरह की कोई चीज़ मतलब कि आपकी इंस्टॉल नहीं होती, ठीक है। ये सेमी फर्निश्ड होगा, ज़बरदस्त, चीज़ एज इट इज़ होगी, डिलीवर होगी। इसमें ये देखिए हैंडललेस डोर्स हैं इसके, फुल कंसील, टॉप ज़बरदस्त, सीलिंग तक है, ठीक है। इसमें जो डक्ट का एरिया है, ओके, यहाँ से जो भी स्मोक आएगी इसकी अंदर से कनेक्ट है, ऊपर डक्ट के साथ कनेक्ट हुआ है, खूबसूरत, ज़बरदस्त, और आउट क्लास। जो अपार्टमेंट्स होते हैं 2 से 3 जो है ना अपार्टमेंट्स होते हैं तकरीबन मैक्सिमम, इसमें देखिए फुली हाँ, सारा का सारा इन्होंने कवर कर दिया ऊपर, कवर कर दिया, बिल्कुल ज़बरदस्त। और ये ऊपर टॉप तक है पूरा। और ये मार्बल की फिनिशिंग देखिए, ये कौन सा मार्बल लगा हुआ है? मार्बल में जो है ना फिनिशिंग इस तरह की फिनिशिंग नहीं है,
आपका कोई भी बिल्डर मुझे पूरे पाकिस्तान में दिखा दे कि मार्बल किस तरह की फिनिशिंग नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ पे जो टाइल की जो लाइंस है ना वो एक्यूरेट है, मतलब आप उसमें भी जो है ना आप गलती नहीं निकाल सकते, इतनी ज़्यादा एक्यूरेट। बेहतरीन बेहतरीन। फिर उसके बाद आप वॉशरूम देखिए इसके, तकरीबन कनाल के घरों में इस तरह के वॉशरूम्स होते हैं। वॉशरूम का साइज़ क्या है हमारे पास? तो तकरीबन ये 9x11, और इसमें जो भी इसमें जो मटेरियल यूज़ हुआ है तकरीबन आप कह लें कि ये सिल्वर का यूज़ हुआ है। सिल्वर कमोड वगैरह हो गए, इसकी ये चीज़ें होंगी, शॉवर का एरिया हो गया, इसकी जो ये वॉल्स हैं ये हर चीज़ जो है ना सिल्वर की यूज़ हुई है। बेहतरीन, और इसमें हर चीज़ इसी तरह इंस्टॉल्ड होगी। ज़बरदस्त। वॉर्डरोब्स वगैरह हमारे देखें, फिर दीवार के साथ मतलब अंदर जो है ना फिटिंग इसकी फिनिशिंग देखें सारी VIP। अच्छा, लाइट्स इंस्टॉल हैं अंदर, लाइट्स इसके अंदर इंस्टॉल्ड है। VIP और खूबसूरत। व्यू आपको देखिए ज़बरदस्त एक व्यू आता है शाम के टाइम। सेकंड रूम में आप आए तो यहाँ पे आप देखें इसकी जो विंडोज़ के साइज़ आप देखें 6x11 की विंडोज़ हैं। खूबसूरत। आप कह लें कि आप इस रूम में बैठे, लिविंग रूम में बैठे, फैमिली या दूसरे रूम में बैठे, हर साइड से उसको व्यू नज़र आएगा। ज़बरदस्त। कहीं से भी मतलब फैमिली आपकी जो है ना बोर नहीं होगी। यहाँ पे जैसे व्यू दिखाएं, इससे थोड़ा सा आगे करें कैमरे को और वीडियो से दिखाएं शाम का जो खूबसूरत नज़ारा है भाई। और जब ये हाइट के ऊपर होगा तो उस टाइम आपकी फीलिंग्स एक अलग होगी। ओए होए होए। VIP। सामा भाई आप मुझे फोर्स कर रहे हैं कि मैं आपको चेक दे के जो है क्वालिटी दे रहे हैं इंशाल्लाह। इवन कि ये जो दरवाजे हैं ये जो ये सॉलिड वुड के हैं और ये टर्किश है, इंपोर्टेड है, टर्किश में। टर्किश imported ज़बरदस्त। और इसकी ज़बरदस्त। जो ये चीज़ है ये दिखाएं कैमरे में, इवन ये जो चीज़ लगी हुई है ना इसकी ये 35,000 की सिंगल। ये अच्छा, सिंगल ये सिंगल ये 35,000 का। यहाँ से क्वालिटी का आप अंदाजा लगाएं। ओके, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। फिर उसके बाद ये जो इंटीरियर है ये थीम बेस्ड होगा सारा, इसी तरह डिज़ाइन करके हम लोग करेंगे। मतलब ठीक है। मॉडल अपार्टमेंट इसमें जस्ट एक मतलब आपको बताया है कि हर चीज़ इसी तरह इंस्टॉल्ड होगी। डन। उसके बाद बैल्कनी देखें आप, तकरीबन 7x15 की बैल्कनी है। अच्छा, ये मैंने पहली दफ़ा देखी है, ये काफ़ी बड़ी बैल्कनी जो है ना इस दफ़ा, स्पेशियस है क्योंकि आराम से 8 से 10 बंदे यहाँ पे एंटरटेन हो सकते हैं आराम से और जब आराम से। हाइट पे होगा तो फिर यहाँ पे ग्रास वगैरह लगा होगा, स्विमिंग पूल्स वाली चेयर्स होंगी यहाँ पे। तो उसके बाद जब व्यू आप देखेंगे, एंजॉय करेंगे फैमिली के साथ, कोर्ट यार्ड फेसिंग, स्विमिंग पूल और रेस्टोरेंट फेसिंग, लॉन वगैरह की फेसिंग, आपकी ग्लो पार्क हो गया, मार्गला फेसिंग होगी, ये सारी जब व्यूज़ एंजॉय करेंगे तो एक मतलब एक डिफरेंट एक फीलिंग आएगी। ज़बरदस्त हो गया, ज़बरदस्त हो गया। और बैल्कनी के साथ बैल्कनी नहीं होगी आपकी, ठीक है, बीच में एक प्राइवेसी होगी ताकि फैमिलीज वगैरह डिस्टर्ब हो। बेहतरीन। अच्छा, प्राइवेसी का ख़ास ख्याल रखा गया है और बिल्डिंग जो उनसे है वो टोटली फैमिली ओरिएंटेड बनाई गई है। मैक्सिमम जो एक चीज़ है 85% डबल बेड, कहने का मकसद ये है कि यार इस बिल्डिंग के अंदर मैक्सिमम 2 बेड दिए हैं ताकि फैमिलीज़ रहें। 1 बेड या जो दूसरे अपार्टमेंट साइज़ हैं, स्टूडियो अपार्टमेंट साइज़ हो गए, उसमें आपको पता छड़े छांड आ जाते हैं या Airbnb पे होते हैं तो ज़रा प्रॉब्लम्स होते हैं। अच्छा, 85% हमने 2 बेड रखा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग फैमिलीज़ को प्रेफर कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। और इसमें जैसे ही बंदा आपका इंटर होगा लॉबी से, उसको एक ज़बरदस्त किस्म की, जिस तरह वो कहेगा कि दुबई की किसी 5 स्टार होटल में मैं इंटर हो रहा हूँ। बेहतरीन। अच्छा उसामा भाई, एक चीज़ मैं आपसे और पूछूंगा। सपोज़ हम लोग बिल्डिंग के अंदर रह रहे हैं और मेरे साथ वाला जो अपार्टमेंट है वो किसी बंदे ने ख़रीदा हुआ लेकिन वो Airbnb पे चला रहा है, ठीक है। तो मुझे उसके अंदर ये प्रॉब्लम तो नहीं फेस करनी पड़ेगी कि यार उधर हर दूसरे दिन डेटें आ रही हैं, कभी पार्टीज़ हो रही हैं, कभी कोई ऐसा प्रॉब्लम जो सिक्योरिटी सिस्टम हम उसको अलाउ ही नहीं करेंगे क्योंकि हमारा अच्छा फुली, फॉर एग्जांपल जिस फ्लोर पे जिस बंदे का अपार्टमेंट है वो लॉबी से एंटर होगा, कार्ड स्वाइप करेगा लिफ्ट पे, तो उस बंदे को उसी फ्लोर पे लेके जाएंगे जिसका वहाँ पे अपार्टमेंट होगा। आगे अच्छा, ऊपर नीचे नहीं जा सकता वो बंदा। ठीक है। और जो आप समझ लें कि जो लोग Airbnb पे कर रहे होंगे या रेंट आउट करना चाह रहे होंगे, वो फिर हम उसको कौन मैनेज करेगा? फैमिलीज को प्रेफर करेंगे, ठीक है। वो भी मैनेजमेंट एक डिफरेंट बैठी होगी, तो वो कंपनी की अपनी कंपनी की मैनेजमेंट है वो, कंपनी की मैनेजमेंट है। ठीक है। ये हमारा लाइफ टाइम है, मतलब कि मैनेजमेंट जो होगी, हमारा ऑफिस भी इसके अंदर बिल्डिंग के अंदर होगा, नीचे साइट ऑफिस होगा, ठीक है। मेंटेनेंस देख रहा होगा, ओवरऑल पूरी बिल्डिंग की मैनेजमेंट देख रहा होगा। मतलब बिल्डिंग बनाने के बाद भागेंगे नहीं? नहीं बिल्कुल उसको
ये अपने कंट्रोल में रखेंगे। चीज़ होती है क्रेडिबिलिटी। आपके पीछे प्रोजेक्ट्स देखें कितने डिलीवर कर चुके हैं, क्या क्या हम लोग चीज़ें डिलीवर कर चुके हैं। रिसेंटली अभी आज के सामने एक ईगल हाइट्स है, वो भी डिलीवर की है, ठीक है। उसके पहले जो उसकी मैनेजमेंट थी जी साउंड ग्रुप के साथ थी, उसके बाद फिर ग्लोबल वगैरह, मतलब डिफरेंट एक प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पे जो इसके जो CEO है अल्ताफ़ खान, तो उन्होंने मतलब मैनेज किया, सारी चीज़ें मैनेज की हैं। तो एक क्रेडिबिलिटी होती है। ऑफिस के आप डिज़ाइनिंग देखें, हर चीज़ हमारी इसी तरह ही मतलब आप कह लें कि फुली हमारी थीम बेस्ड होगी और इम्पोर्टेड होगी, टोटली। एक इंच का भी फ़र्क नहीं होगा। इंशाल्लाह उसामा भाई, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा आपने मुझे गाइड किया, सारी चीज़ें मुझे समझ आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। और जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको भी मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह उसामा भाई चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, तो आपने भी अगर आप सेल्स कर रहे हैं तो इसी तरह प्रोडक्ट नॉलेज आपके पास होना चाहिए और इसी तरह आप चीज़ों को एक्सप्लेन करें। थैंक यू सो मच उसामा भाई, इंशाल्लाह मिलते हैं कल। थैंक यू। अच्छा, अभी मैं बाहर आया हूँ तो यहाँ पर एक पुराने दोस्त मिल गए हैं, इनसे ज़रा गप लगाते हैं, इनके एक्सपीरियंस पूछते हैं कि यार इनको कैसा लगा अपार्टमेंट। ये भी ज़रा घूमने फिरने वाले बंदे हैं, तगड़ी पार्टी है, ज़रा इनसे ज़रा गप लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अबीर भाई कैसे हैं आप? अल्लाह के शुक्र सर, खैरियत से हैं बॉस? ज़बरदस्त। अबीर भाई आप माशाल्लाह से घूमने फिरने वाले बंदे हैं, रंगीन मिजाज हैं आप माशाल्लाह से। आपने भी बड़े अपार्टमेंट देखे होंगे, इस्लामाबाद में भी देखे होंगे और ओवरसीज़ भी देखे होंगे। यहाँ पर जब आपने पहला कदम रखा है इस अपार्टमेंट के अंदर, लेआउट देखा, इसकी फिनिशिंग देखी, इसके अंदर जो इन्होंने फर्निशिंग की हुई है, ये सारी चीज़ें देखने के बाद आप इसको क्या नंबर देते हैं 10 में से? और जो ओवरसीज़ क्लाइंट्स हैं या लोकल हैं जो कि अपार्टमेंट में इंटरेस्ट रखते हैं, उनको सजेस्ट करेंगे कि वो परचेज़ करें या ना करें? सर मैं बेसिकली 2019 से रियल एस्टेट को डील कर रहा हूँ। न्यू सिटी फेज 2 मेरा अपना ऑफिस है। पर इस प्रोजेक्ट को देखने के बाद स्पेशली मैं यहाँ मिलने आया हूँ। अल्ताफ साहब से मुलाकात हुई, फैसल मेरा दोस्त, आप। ज़बरदस्त प्रोजेक्ट, अपार्टमेंट का लेआउट 10x10 और हर लिहाज से परफेक्ट। और मेरा अपना इरादा है कि मैंने इसको कहा है कि मैं एक अपार्टमेंट अपने लिए भी लूँगा इंशाल्लाह, और जो आगे भी क्लाइंट्स हैं उनकी भी, क्योंकि हम रियल एस्टेट का काम करते हैं तो आगे तो वर्किंग करेंगे। मैंने कहा अपना भी मैं एक लाजमी यहाँ पे अपार्टमेंट इंशाल्लाह। बहुत अच्छी चीज़ है, अल्लाह इनको कामयाबी दे, तरक्की दे इंशाल्लाह। और आप ओवरसीज़ क्लाइंट को सजेस्ट करेंगे कि यहाँ पर इन्वेस्ट करें? बिल्कुल सर, ओवरसीज़ का भी आना ज़रूरी है और एक बहुत बड़ा नाम है और ऑफिस ही माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त, प्रोजेक्ट अच्छा, जगह अच्छी। मैं अपना भी इसको कहा कि एक अपार्टमेंट में अनकरीब लूँगा इंशाल्लाह। मेरा अपना दिल हो गया कि एक इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच अबीर भाई, बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह रब्ता रहेगा। थैंक यू। अच्छा, अभी लास्ट में जाने से पहले मेरे एक दोस्त हैं एजाज़ भाई, उनकी एक वीडियो शूट करता हूँ मैं, और वो वीडियो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि पश्तो में उनसे शूट कराऊँ। मैं ख़ुद भी पश्तो में बात करूँगा ताकि जो हमारे पख्तून भाई हैं उनके लिए भी जो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो उनको डिस्कस कर सकें। नो पख्तून्स राशई नो पख्तूनो दलता नब स्टार्ट कऊ दा जमुंगा कॉरिडोर दे 7 फुट वाइड कॉरिडोर दे और दलता नवर मुंगा एजाज़ भाई राजी। एजाज़ भाई राशई जी, बिस्मिल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह माता टूर राखा के नखपल अपार्टमेंट The residences by development tasta nan rawadi 2-bed apartment luxury lifestyle apartment razi tasu nazwir zikr ज़बरदस्त razi dilta zumunda cha stati da living area da ज़बरदस्त living area chikande zumunga da 20 by 12 zumun living area da सही है। chikande da mun sara 7 by 11 da सही है, kitchen de बिल्कुल सही शो। American kitchen de ढेर खोले दे हरी चीज चकंदे वेंटिलेशन न पारा हरी चीज दा वल्लाह कुर्बान शम ज़बरदस्त। कुकिंग की हरियो और अगर पारा स्पेशल वल्लाह ढेर शशके दे राकड़ी दी मणा ज़बरदस्त। जमुंगा पख्तानो खाल मसरा ढेर ज्यादा लूखी आओ कना जी स्पेशल लूखिम दी और बचीम ढेर ज्याद दी लूखी जमुंग पख्तानो खाल मसरा लूखी सामान ढेर ज्यादा दी कना सही दे हर चतजी नो लूखी दहाई दाव गुराई जी माशाल्लाह ढेर ज्यादा तर कुहुनु की आओ और दारे पारा मुंगा ढेर खोले जाएंगे पारा दा स्पेशल ज़बरदस्त। वीआईपी दा टूल इटालियन डिज़ाइन के जोड़ शवे दा टूल मेरे ख्याल के तकरीबन वाटर प्रूफ वुड लगे दे। आओ ज़बरदस्त ढेर खा क्वालिटी दे बंदे इस्तेमाल करे दे। इम्पोर्टेड लगी दा वुड चे देगा ना दा शीटू ना दा टोल इम्पोर्टेड माल अखकारी
टर्किश लगी ज़बरदस्त ज़बरदस्त और दा जमूंगा डाइनिंग टेबल दे और दे सरा दा और दलतम लोखे लोखे बिंदुला ना एना पर दिया कि हमने दा तासु यूज कवले ज़बरदस्त डेर खुले एजाज भाई दलता के मुसरावन ना लो दलता मुसरा फ्रिज रालो वल्लाह और की जरूरी सामानों नहीं ज़बरदस्त तासु ता देखी दा फैसिलिटीज मुश्तरक ज़बरदस्त राजी तासु बेडरूम दा जमूंगा बेडरूम रालो बेडरूम नंबर 1 ज़बरदस्त और दे वॉशरूम दा 15 बाय 12 बेडरूम है 15 बाय 12 दो दा डेर ज़बरदस्त स्पेशियस साइज दे दा हाइट सुमरा दे 10.5 फुट ज़बरदस्त हाइट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स मान देते का ना ज़बरदस्त हैंडललेस और देखिए टोल आए हरे सड़े कपड़ो डेर माइन वीजा का चीज मुंग दगा कम कल्चर दे दागे मुंग सादर इश्वे कपड़े इश्वे पेजार शु दागे टोलर से दपारा ज़बरदस्त स्पेशियस अपार्टमेंट दे देख कुल साइज दे माला खुद खो खराल कंदे खो कुली व्यू कारी सराय के डिफरेंट व्यू दी दा पूरा बरा पूरे मार्गल लाई भी न्यू शो आर्च व्यू शो हिल व्यू शो ज़बरदस्त कोर्टयार्ड व्यू शो ज़बरदस्त वॉशरूम है 9 बाय 6 वॉशरूम दे दा खो कनाल वाला साइज दे कनाल कुरुन की संगा वॉशरूम है वेंटिलेशन और पास एग्जाम पे के साहब लाइट ला पारम दा लांदने वाला जोड़ करे दे बिल्कुल ज़बरदस्त जिसता सुपुर की बिजली नहीं तो दे अपार्टमेंट के बस्ता सो अपार्टमेंट के बाद रड़ा ज़बरदस्त उस बेडरूम नंबर 2 के लाड़शी बेडरूम नंबर 2 वाओ क्रेजी बेडरूम ददी साइज सुमरा दे इजाज भाई 15 बाय 12 दा डेर स्पेशियस साइज दे मां कतले दी अपार्टमेंट्स ज़बरदस्त काफी चाय में ज़बरदस्त दा पूरा बरा पूरे दा शीशा लगे दले दे और फुल हाइटेड दे ज़बरदस्त डेर कुल फिनिशिंग दे इजाज भी दा चीज़ों तासु माल खै दा एग्जैक्ट दा चीज़ों दा डिलीवर कवई तासु उमदा टाइल लगी उमदा एक्सेसरीज लगी दा सिल्वर दा लगी दले टोल सैनिटरी लगी दले ज़बरदस्त देखो ची मुंगा गोर उदल के मुंग सरा दा दे ब्लोअर और दे सरा दा यो फैंसी अगर लगी दले दे ज़बरदस्त आओ हरियो दा की चिकने टेरेस सुमरा दे मना 2 बेड की मां कतली टेरेस डेर तंगी तकरीबन सा कम फैमिली भी आठों लपदे टेरेस के खमान ना जी शशकी जुदा भी सही दे ओ ज़बरदस्त डेर खोले व्यू चिकने ओ तदी साइज सुमरा दे 6 बाय 15 वल्लाह हबीबी दा खुडेर गट साइज दे मना ज़बरदस्त वाओ लस कुर्सी दल तक राजी शिराज ज़बरदस्त दे पार चिकने जमुन दे बेडरूम ना हम लार्श रागले दा लार वतम खी खादा बेडरूम ना लार राजी दा दा बेडरूम ना सही दे डोर लगे दले ज़बरदस्त दा लिविंग एरिया दे ओ अल्ताना ज़बरदस्त दा पूरी डेर ज़बरदस्त डबल ग्लेज विंडोज लगी दली दी वीआईपी साउंड प्रूफ दे बिल्कुल देर खला कोई कना चेहरा आवाज बराजी यो शेबल शे शोर शराबा ना दा शोर शराबा ना यो पुली फैमिली गेटेड कम्युनिटी द पारा दी बस डन शो इजाज भाई उस खै माला दा खुमा खुजड़ा कई बस दा बुकिंग को कमा 2 बेड अपार्टमेंट वाला बना दा पसो दे
دا په 2 کروڑ 70 लाख سلور کالو په کشتونو باندې صحیح دی. دا موږ سره اویلیبل دی د کې چې کوم نه 25% ډاون پیمنٹ دی. ډاون پیمنٹ څومره جوړیږي 2 کروڑ 70 والا دا جوړیږي 67 लाख روپے. 67 लाख دیګ هم تاسو سره گزاره کی سو دا ویډیو ګوري او په دې نمبر باندې لاندې نمبر چلیږي زمونږه په دې نمبر باندې راځي د لپاره سپیشل ډیسکاونټ کیږي انشاءالله ډیر مینا او دې سره د سیمی پرنیشت سیمی فرنیش ملاویږي او فرنیش د لپاره مو سره اپشن شته. صحیح دی. دا تاسو ته هند اوور کیږي نو بیا هغه ټیم باندې فرنیچر سره ریټ وي داغه پوره ډیټیل هغه ټیم سره به تاسو سره شیر کیږي انشاءالله ډن شو. اجاز بھائی ډیر منن او یو بل لاست کې یو بل دا مو سره سټوریج ایریا د تاسو واشنگ ایریا استعمالول شي دي سټڈی ایریا هم تاسو مطلب استعمالول شي. بالکل صحیح دی. نور څه د لپاره څه ضروري سامان تاسو چې ما خبره کړه پښتنو په سره سامانونه ډیر وي بس ډن شو. دا لپاره ایکسترا سپیس هم دي کې ورکړی دی او دا هایټ سالید ډورز دي زبردست 4x8 زبردست فینیشنگ او دا هر یو چیز چې کوم نه امپورټډ دي او هر یو چیز به تا A to Z هم دا چیز ملاويږي. نور د دې بوکینګ لپاره لاندې نمبر چلیږي په دې نمبر باندې تاسو رابطه وکړئ او وزټ وکړئ د ریزیډنسز باندې الطاف ڈیولپمنٹ فیصل ہل. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر آپ سے 1 منٹ لوں گا آپ کا. جی بالکل. سب سے پہلے تو آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ آل از ویل. بہت بیزی ڈے رہا. کافی رش تھا میں نے خود دیکھا ہے تو آپ تھک گئے ہوں گے. میں زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کا. سر بیسیکلی میں آپ کا جو آئیڈیا ہے اس کو لینا چاہ رہا ہوں, جو آپ کا ویژن ہے اس کے اوپر ایک کوشچن کرنا چاہ رہا ہوں کہ اربن لیونگ کے اندر کون سا ایسا ایشو ہے جو آپ نے نوٹس کیا اور آپ اپنے پروجیکٹ کے تھرو اس ایشو کو سالو کرنے کے لیے بہت زیادہ پیشنیٹ ہیں. شیراز بھائی بہت کامن کوشچن آپ کا, بہت اچھا کوشچن بھی ہے. اکثر ہمارے لوگ پوچھتے ہیں نا, اس پروجیکٹ کو دیکھ کے ہم نے مارکیٹ کے گیپ کو دیکھ کے ڈیزائن کیا اور پلان کیا. آپ دیکھیں پاکستان میں سب سے زیادہ جو مین ایشوز آ رہے ہیں نا اینڈ یوزر کو, وہ ہے سیفٹی, سیکیورٹی اینڈ پرائیویسی. ہر بندہ چاہتا ہے کہ میری سیفٹی بھی ہو, سیکیورٹی بھی ہو, پرائیویسی بھی ہو. اس کے علاوہ ایک پہلی دفعہ پاکستان میں اب دعوے یا باتیں تو ہر کوئی کرتا ہے کہ لگژری, لیکن ہم نے آن گراؤنڈ کر کے دکھایا ہے کہ لگژری کسے کہتے ہیں, لگژری کا مطلب کیا ہے. لگژری کا مطلب یہ نہیں کہ مہنگی چیز یا مہنگے ریٹ یا زیادہ ریٹ. لگژری وہ جو ایک ڈیلی بیسس پہ ایک کسی فیملی کو یا کسی ایک آدمی کو جو ایک ڈیلی بیسس پہ اس کی نیڈ کیا ہے, اس کی پرپز آف لائف کیا ہے, اس کو لگژری کیا چاہیے. تو اسی چیزوں کو ڈیزائن کر کے پلان کر کے ہم نے اپنے پروجیکٹ کو اپنے آرکیٹیکٹ کے ساتھ, اپنے اسٹرکچر کے ساتھ, اپنی پی ٹیم کے ساتھ, اس پہ پراپر ہماری پوری ٹیم نے, ہمارا اپنا ان ہاؤس ڈپارٹمنٹ ہے R&D کا, تو بات چل رہی تھی R&D کی نا, تو ہر چیز کو R&D کر کے ڈیزائن کیا. انشاءاللہ یہ میرا دعویٰ ہے اپنے کلائنٹ کے ساتھ, اپنے انویسٹر کے ساتھ, اپنے اینڈ یوزر کے ساتھ کہ وہ اس پروجیکٹ پہ انشاءاللہ پراؤڈ فیل کریں گے اور وہ یہ محسوس کریں گے کہ واقعی جو الطاف نے جو باتیں کی تھی وہ 110% آن روڈ انہوں نے کر کے دکھائی ہے. تو اینڈ یوزر کو دیکھ کے, ان کی نیڈ کو دیکھ کے, مارکیٹ کی گیپ کو دیکھ کے ہم نے پروجیکٹ کو ڈیزائن کیا. سر تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی. میں ڈیلی آتا ہوں, آپ کو دیکھتا ہوں, کافی موٹیویشن ہوتی ہے. میں جیسے ہی ادھر پہنچتا ہوں تو آپ کی گاڑی پہلے ہی کھڑی ہوتی ہے. جی تھینک یو. تو ایک لاسٹ, آج بھی میری گاڑی یہاں پہ آج سے 5 سال کے بعد انشاءاللہ ہوگا اور 10 سال بعد, کیونکہ یہ دیکھیں سب سے مین ریزن یہی ہے نا الطاف ڈیولپمنٹ کا پروجیکٹ گروپ کا نام رکھنے کا. جی کہ میں خود الطاف ہوں, آج بھی الطاف ہوں, کل بھی الطاف ہوں, 10 سال بعد بھی الطاف ہوگا. اکثر لوگ پروجیکٹ کی سکسیس کے بعد شیئرز بیچ دیتے ہیں, کئی اور موو ہو جاتے ہیں نا, تو اپنا نام تو کوئی نہیں بیچ سکتا. مین ریزن بیہائنڈ الطاف ڈیولپمنٹ از دیٹ. زبردست. جی اچھا, بہت سارے ینگ لڑکے جو ان سے ہیں وہ فالو کر رہے ہیں, مجھے دیکھ رہے ہیں ویورز, اور بیسیکلی آپ کی جرنی وہ دیکھ رہے ہیں. تو ینگ جو انٹرپرینیورز ہیں جو کہ نئے بزنس میں انوالو ہوئے ہیں, نیا بزنس سٹارٹ کر رہے ہیں, ان کے لیے کوئی موٹیویشن؟ ان سب کے لیے میرا یہ میسج ہے کہ آپ پلیز آئیں, ہمارے آفس وزٹ کریں, ہمارے پروجیکٹ کو دیکھیں, ہمارا بزنس ماڈل دیکھیں, مجھ سے ملیں. انشاءاللہ میری آپ سب کو گارنٹی ہے کہ میں آپ سب کو موٹیویٹ کروں گا, میں آپ سب کو ایجوکیٹ کروں گا, میں آپ کو ہائی رائز پروجیکٹ کے بارے میں بتاؤں گا, اس کے کیا کیا فائدے ہیں, یہ پلان کس طرح ہوتا ہے, ڈیزائن کس طرح ہوتا ہے, اس کو ایگزیکیوشن کس طرح ہوتی ہے, کنسٹرکشن کس طرح ہوتی ہے, ایک پروجیکٹ کی فیزیبلٹی کس طرح بنتی ہے. فری آف کاسٹ میرا آپ کے ویڈیو کے تھرو سب کو میسج ہے
कि आए हम सब मिल के पाकिस्तान को बनाएं, पाकिस्तान को आबाद करें, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लाएं, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें। हम सब मिलकर पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव सोचेंगे तो हम आगे जाएंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।